सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ आपका हाउस ऑफ टेक्नोलॉजी के इस चैनल पे। मेरा नाम है रजत और मुझे 11 साल से ज़्यादा का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। इस पर्टिकुलर सीरीज़ में हमने माई सीक्वल को एंड टू एंड कवर किया है। हमने एडवांस टॉपिक भी कवर करे हैं। वी स्टार्टेड विद द बिगिनिंग, देन इंटरमीडिएट, देन द एडवांस। एंड हम अब इस पड़ाव पे हैं बेसिकली कि हमने सब ऑलमोस्ट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, तो अब हमें इम्प्लीमेंटेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो अगले कुछ वीडियो मैं एज अ प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ। तो वी आर गोइंग टू कवर अ कैपस्टोन प्रोजेक्ट एंड उसमें हम मल्टीपल डिफरेंट टाइप के सिस्टम बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे 4 वीडियो बनेंगे। आज का जो वीडियो है वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम को डेडिकेटेड रहेगा। इसी तरह से 3 वीडियो और आएंगे और ये चारों का कॉम्बिनेशन इज़ अ सिंगल प्रोजेक्ट। तो आपको इससे सारे फंडे ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे जो भी माई सीक्वल में हमने यूज़ किए हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले इसको फंडामेंटली समझ लेते हैं एंड देन हम इनको कोड्स को बेसिकली अपने वर्क बेंच में रन करेंगे। तो फंडामेंटली समझने के लिए सबसे पहले, जैसे कि हमने बात करी कि आज हम कवर करेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है। अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम को समझने के लिए आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, तो मैनेजमेंट सिस्टम तो आप समझ ही सकते हैं। बेसिकली मैनेजमेंट सिस्टम कोई भी एक प्रॉपर सिस्टम हो सकता है जो कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हो सकता है या किसी पर्टिकुलर काम के बारे में हो सकता है। तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। नाउ इन्वेंट्री क्या होती है? तो इन्वेंट्री का मतलब होता है सिंपल लैंग्वेज में कि आपके पास कितना माल है जो कि आप दे सकते हो बेसिकली। तो फॉर एग्जांपल जब कपड़े की शॉप होती हैं जैसे लोगों की, ठीक है, तो कपड़े की शॉप है या लैपटॉप की शॉप है, तो बैक एंड पे उनके पास एक गोडाउन होता है, ठीक है। तो गोडाउन में उनके पास वो लैपटॉप कोई पर्टिकुलर मॉडल है या कोई पर्टिकुलर जीन्स है, उसकी एक लिमिटेड क्वांटिटी रखी होती है, ठीक है। तो उस लिमिटेड क्वांटिटी को हैंडल करने के लिए, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो कि बहुत ज़्यादा सेल हो रहा हो, तो हो सकता है उसकी इन्वेंट्री बड़ी हो। तो इन्वेंट्री का मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो उस बंदे के पास या सेलेबल के आदमी जो भी है उसके पास जो अवेलेबल हैं, उसके पास कितने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट हैं जो कि उसकी इन्वेंट्री में अवेलेबल हैं। तो ये तो हो गई बिट डेफिनेशन इन्वेंट्री के बारे में। अब इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, लिटरल मीनिंग क्या होता है इन्वेंट्री का, वो यहाँ पे हम लिखते हैं। इन्वेंट्री का मतलब होता है कि आपके पास उस पर्टिकुलर चीज़ का कितना भंडार अवेलेबल है। तो बेसिकली आप एक तरीके से एक ऐसा सिस्टम बनाने वाले हो जिसमें आप ये मैनेज करोगे कि कितना उसमें बैकअप रखा है, कितना उसमें सामान रखा है या कितना उसमें प्रोडक्ट्स रखे हैं, वो सब चीज़ें रखी हैं। अब एक जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम जब भी कोई कंपनी बनाती है, ये हर तरह की कंपनी में यूज़ होगा, चाहे वो कोई आईटी कंपनी हो या फिर कोई नॉर्मल जो कि रिटेल की कंपनी है या किसी भी चीज़ की पर्टिकुलर कंपनी है। ओके, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा प्रोडक्ट टेबल क्या होती है। तो टेबल तो आप जानते ही हैं, जैसे कि हमने कवर करा है, टेबल्स इज़ अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट जहाँ पे हमारे पास कॉलम और रो में डेटा होता है, ठीक है। अब एक हमारे पास होगी प्रोडक्ट टेबल, एक होगी हमारे पास सप्लायर टेबल। सप्लायर कौन होता है? जैसे कि मैंने बोला हमारे पास एक जीन्स की दुकान है, ठीक है। तो जो ये जीन्स की दुकान है, तो पीछे से हमें जीन्स भेज कौन रहा है? लेट्स से हमारी लिवाइस की जीन्स की दुकान है, तो लिवाइस हमारा सप्लायर है। देन कैटेगरी टेबल मतलब कि जीन्स इज़ अ कैटेगरी। लिवाइस और भी चीज़ें बनाता है, जैसे टी शर्ट बनाता है, ठीक है। तो टी शर्ट इज़ अनदर कैटेगरी, तो उस कैटेगरी की टेबल बनाएंगे। देन स्टॉक टेबल कि कितना हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है। देन सेल्स टेबल कि हमारी कौन सी जीन्स कितनी ज़्यादा बिक रही है, जिससे कि हमें पता चल पाएगा कि मतलब ओवरऑल हमारा कौन सा प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट बुरा परफॉर्म कर रहा है। ओके, देन उसके बाद आएगी हमारे पास परचेज टेबल टू मैनेज प्रोडक्ट परचेज, कि हमने प्रोडक्ट जो परचेज करा है उसके बारे में जो डिटेल है वो यहाँ पे हम कैप्चर करेंगे। अब थोड़े आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल डेटाबेस स्कीमा। तो सबसे पहले हम इस एग्जाम्पल में हमें डेटाबेस स्कीमा बनाना पड़ेगा। तो हम एक स्कीमा बनाएंगे अपने लिए जो कि इन्वेंट्री डीबी के नाम से बनेगा और उसके बाद उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में करा है कि आपको पहले स्कीमा बनाना है, फिर स्कीमा को यूज़ करना है, तभी स्कीमा यूज़ हो पाएगा। पहले आपको उसको बनाना पड़ेगा, सिंपल, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज कि सबसे पहले आपको एक प्रोडक्ट टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है। प्रोडक्ट टेबल का आप स्कीमा बनाओगे, तो थोड़ा इसको नीचे लेके चलते हैं। प्रोडक्ट टेबल का आपने यहाँ पे स्कीमा बना लिया। देखिए ये आपकी आ गई पूरी प्रोडक्ट टेबल।
प्रोडक्ट टेबल में आपने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कॉलम पुल करे हैं और ये फॉरेन की का कॉन्सेप्ट भी हमने ऑलरेडी कवर करा है। तो फॉरेन की में हम क्या कर रहे हैं, कैटेगरी एंड सप्लायर को यूज़ कर रहे हैं बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट टेबल के साथ कैटेगरी, प्रोडक्ट तो हो गया हमारी जीन्स, कैटेगरी हो गई जीन्स के टाइप, लेट्स से स्लिम फिट या फिर रेगुलर फिट, वो आप टाइप समझ लो, कैटेगरी हो गई। एंड देन सप्लायर हो गए कि सप्लायर लिवाइस का एक तो होगा नहीं, एक एरिया में हो सकता है मल्टीपल सप्लायर हो, तो दैट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल, वो यहाँ पे हम बना रहे हैं। ठीक है, तो हमने एक स्कीमा यहाँ पे तैयार कर लिया जो कि हमारा प्रोडक्ट टेबल के बारे में है। ठीक है, चलिए थोड़ा और नीचे चलते हैं। सिमिलरली हमने एक स्कीमा तैयार करा सप्लायर टेबल के बारे में। अब यहाँ पे कॉलम क्या क्या है, सप्लायर आईडी, सप्लायर नेम, कॉन्टैक्ट नेम, उसका एड्रेस, उसकी सिटी, उसका पोस्ट कोड, उसकी कंट्री डिटेल और उसका फ़ोन नंबर। तो ये सारी डिटेल हमने बना ली सप्लायर टेबल के अंदर। 2 टेबल हमारी यहाँ पे बन गई। थर्ड बनेगी हमारी कैटेगरी टेबल। तो क्रिएट टेबल कैटेगरी एंड कैटेगरी आईडी, कि किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, कैटेगरी का नाम और उसका डिस्क्रिप्शन। देखिए इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। देन हम बनाएंगे स्टॉक टेबल, स्टॉक आईडी रखेंगे, प्रोडक्ट आईडी रखेंगे। और बेसिकली यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि हमने एक फॉरेन की बनाई है प्रोडक्ट आईडी की, जो कि रेफर कर रही है प्रोडक्ट आईडी टेबल के अंदर। ओके, तो यहाँ पे हमने 4th टेबल बनाई है स्कीमा टेबल में। अभी एक भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो बेसिकली रोज तो नहीं है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन नहीं है, ब्लैंक टेबल हम बना रहे हैं। सिमिलरली हमने एक और टेबल बनाई जो कि है सेल्स टेबल। एक और स्कीमा हमारे पास तैयार हो गया। उसके बाद हमने बनाई फाइनल टेबल जो कि है हमारी परचेज टेबल। तो इन्वेंटरी में इन 6 टाइप की चीज़ों की ही जगह होती है। इन्वेंटरी की जब भी आप बात करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट चाहिए, सप्लाई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कैटेगरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, स्टॉक चाहिए, सेल्स चाहिए एंड परचेज चाहिए। तो ये 6 कॉम्बिनेशन मिलके ही एक इन्वेंटरी का डिज़ाइन करते हैं। इन्वेंटरी क्या है, भंडार, जो कि हमने अभी बात करी, हिंदी में इसका मीनिंग होता है भंडार, और आप इसको एज अ गोडाउन भी समझ सकते हो, ठीक है, बट हर केस में वो एप्लीकेबल नहीं होगा। बट जस्ट फॉर लेमन लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, एक गोडाउन में कितना माल पड़ा है तो वो इन्वेंटरी को दिखाता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। हम देखिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम डेटा इंसर्ट करेंगे अपनी हर एक टेबल में। यहाँ पे सप्लायर में आ रहा है डेटा, यहाँ पे कैटेगरी में डेटा आ रहा है, यहाँ पे हम प्रोडक्ट में डेटा डाल रहे हैं। सिमिलरली हर टेबल में यहाँ पे हमारा स्टेप 2 है, बेसिकली हमने डेटा डाल दिया, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करा, इसको समझो। सबसे पहले हमने स्कीमा बनाया। स्कीमा बनाने के बाद क्या किया, हमने उस स्कीमा को यूज़ करा। उसके बाद हमने क्या करा, हमने बनाया टेबल का स्ट्रक्चर, कि क्या कॉलम रहेगा, क्या रहेगा, वो सब चीज़ें। देन हमने करा इंसर्ट। ओके, तो यहाँ तक कोई डाउट? आई होप नॉट। अगर है तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा, आई विल रिप्लाई टू दैट, ठीक है। अब यहाँ तक तो हम आगे आ गए। अब इंसर्ट के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ठीक है। हमारे पास टेबल रेडी हो गई, टेबल में हमारे पास डेटा भी आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हम उस पर कुछ क्वेरी अप्लाई करके देखेंगे, जिससे कि हमें पता चलेगा कि हमारे इन्वेंट्री सिस्टम जो है उसमें से अगर हमें कल को हमारी कंपनी बोलती है या हमारे टीचर बोलता है कि हमें इस तरह से डेटा पुल करना है, तो हमें लॉजिकल बिल्डिंग सोच डेवलप करनी है अपने अंदर कि ये किस तरह से डेटा पुल होगा। उसके लिए आपको प्रैक्टिस पे ध्यान देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस चीज़ की, ठीक है। इसको आंखों से देख के इस तरह से नहीं हो पाएगा, ठीक है। जब मैंने इतने सालों तक ये कोडिंग करी है और फिर मैंने अपने बहुत सारे जूनियर्स को ट्रेन भी करा है, तब जाके मैं अब इनको देखता हूँ एंड देन आई एम वेरी ओके कि हाँ ये लिखा है, हाँ इसका ये मतलब है। बट आपको हो सकता है फ्रेशर लेवल पे ये चीज़ें बहुत टफ लगें, ठीक है, बट लगे रहिएगा। और मैं बोलूँगा दिन में अगर थोड़ा भी टाइम इसको दे रहे हो, बट रेगुलरिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं वापस। तो चेक प्रोडक्ट स्टॉक। अब ये हमें क्वेरी आई है कि भाई आप हमें चेक करके बताओ प्रोडक्ट का स्टॉक कितना है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या टेबल यूज़ करी, प्रोडक्ट टेबल और स्टॉक टेबल। आपको जो आधा आंसर होता है ना, वो आपको क्वेश्चन में ही मिल जाता है। बेसिकली सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है उसके बेसिस पे ही आप आंसर तैयार करते हो, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट पी टेबल प्रोडक्ट टेबल है और स्टॉक टेबल है एस। तो पी से प्रोडक्ट नेम, एस से क्वांटिटी। हमने यहाँ पे हमारा ज्वाइन प्रोडक्ट आईडी पे, वेयर प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू 1, और ये पुल कर लिया। अब लेट्स से सेकंड रिक्वायरमेंट आई, सेल्स रिपोर्ट पुल करके दिखाओ। तो सेल्स में हमने सेल्स को लेफ्ट में रखा। यहाँ पे हमारी लेफ्ट टेबल ये थी, इसमें पूरा डेटा आएगा, इसमें से खाली इतना ही डेटा आएगा। नाउ डिपेंड्स ऑन द सिलेक्ट क्लॉज की सिलेक्ट में आप क्या क्या डाल रहे हो, ठीक है, वही सब कॉलम आपके फाइनल में दिखेंगे। अब यहाँ पे आपकी लेफ्ट टेबल है सेल्स और प्रोडक्ट है राइट टेबल। सिमिलरली नीचे आप देखो
रीऑर्डर करने या हमने रीऑर्डर प्रोडक्ट की लो स्टॉक कौन सा है अपना, तो वहाँ पे सिंपल हमने प्रोडक्ट टेबल पे लगाया और एक कंडीशन लगाई, वेयर फिल्टर लगा दिया, यूनिट ऑफ स्टॉक इज लेस देन 50, तो वो हमारा काफ़ी लेस सेलिंग स्टॉक है। अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में जो हमने अभी ऊपर बात करी थी, ठीक है, जो उसका एक वर्क फ्लो है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो डेटा इंसर्ट है, तो जो यहाँ तक का काम है ये तो होता है क्लाइंट लेवल पे, ठीक है, और क्लाइंट लेवल पे भी कैसे होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्लाइंट लेवल पे किस तरह बात होगी, ये सब जो हो रहा है ये क्लाइंट लेवल पे हो रहा है, ठीक है। क्लाइंट का मतलब क्या है, जैसे आप लेट्स से इन्फोसिस के लिए काम कर रहे हो, ठीक है, इन्फोसिस में आप बैठते हो, बट इन्फोसिस खुद के लिए तो काम करती नहीं है, वो काम कर रही है लेट्स से एसबीआई के लिए, ठीक है। अब आप एसबीआई के लिए डेटा यहाँ पे इंसर्ट कर देते हो, टेबल बना देते हो, बट आपको क्वेरी कभी भी आ सकती है, ठीक है। एसबीआई के जो बिजनेस एनालिस्ट हैं हो सकते हैं वो आपसे कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मांगे कि भाई साहब कुछ ऐसे हमें हमारे बंदे निकाल के दो जिनका जो नेट वैल्यू है वो 10 लाख रुपए से ज़्यादा है। एट द सेम टाइम उन्होंने कोई होम लोन नहीं लिया हुआ, एट द सेम टाइम उनमें से कितने एनआरआई सिटीजन है, ठीक है, एनआरआई हैं। तो इस तरह की सिचुएशन जब आपको सोचनी होगी तो आपको ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स दिखाई देगी, बट ऐसा कुछ है नहीं, आपको प्रॉब्लम को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना है, दैट्स इट, सब सॉल्व हो जाता है, ठीक है। प्रॉब्लम को हमेशा लिख के छोटे छोटे पीसेस में तोड़ो और सॉल्व कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हमारा इसका कंक्लूजन क्या है, ये जो माइक्रोसॉफ्ट बेसिकली नॉट माइक्रोसॉफ्ट, ये जो हमारा MySQL इन्वेंट्री सिस्टम है, दिस इज़ अ फाउंडेशन ऑफ मैनेजिंग प्रोडक्ट। बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट को मैनेज करने के लिए बेसिक फाउंडेशन है ये, और बेसिक फाउंडेशन की जब आप बात करते हो तो ये हर फील्ड में एप्लीकेबल है, चाहे वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज हो, चाहे वो रिटेल हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, और चाहे वो हेल्थ केयर हो, हेल्थ केयर कुछ भी हो, ठीक है। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल था। तो दिस इज़ वन ऑफ द प्रोजेक्ट विच यू गाइज कैन यूटिलाइज इन योर इंटरव्यूज़ एंड यू कैन इलेबरेट, इसके बारे में आप बता सकते हो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बहुत सारे रेप्लिकाज भी हैं, जैसे कि आप आप एक कॉलेज में इंटरनेट बना सकते हो जिसमें कि आप लाइब्रेरी सिस्टम कि कितनी हमारी किताबें हैं जो अभी बाहर गई हुई हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं, कितनी ऐसी किताबें हैं जो कि आज आनी चाहिए थी और अभी तक नहीं आई हैं। सिमिलरली सो मैनी थॉट्स यू कैन गिव, ओके। उस सब को आपको जावा पे भी बिल्ड कर सकते हो, बट MySQL इज मोर ओवर अ RDBMS बेस्ड सिस्टम। इसको आप और कॉम्प्लेक्स बना सकते हो अपने थॉट्स डाल के, डेफिनेटली। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे इसके ऊपर, आपका कुछ सजेशन होगा, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। थैंक यू गाइज। सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ हाउस ऑफ टेक्नोलॉजी के इस चैनल पे। मेरा नाम है रजत और मुझे 11 साल से ज़्यादा का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। अभी हम कवर कर रहे हैं MySQL की पूरी सीरीज़ और हमने ऑलमोस्ट पूरा कंटेंट कवर कर लिया है। हमारा नाउ हम एक पड़ाव पे हैं जहाँ पे कि हम कैपस्टोन प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जिसका भी हमने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो आज हमारा सेकेंड पार्ट है कैपस्टोन प्रोजेक्ट का, जिसमें हम बात करने वाले हैं डायनेमिक रिपोर्टिंग एंड एनालिटिकल प्लेटफॉर्म के बारे में। तो अगर आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम समझना है तो इससे प्रीवियस वीडियो को प्लीज़ देखिएगा। इसमें हम बात करने वाले हैं बेसिकली रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म के बारे में, ओके। तो डायरेक्टली लेट्स मूव ऑन टू द मेन स्टफ। अब जो मेन स्टफ है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने उसके लिए थोड़ा लैंग्वेज भी लिखी है। सो टू बिल्ड अ डायनेमिक रिपोर्टिंग एंड प्लेटफॉर्म in MySQL, we need to follow a process, okay, that will design the database schema, supplier reporting needs, creating views and stored procedure, aggregating data and enabling query for analytics, ठीक है। तो ये बेसिकली एक हमें प्लेटफॉर्म तैयार करके देगी जिसके ऊपर हम एनालिटिक्स लगाएंगे। सॉरी फॉर माई बैड हैंड राइटिंग। तो इसको समझते हैं इस तरह से एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। सेल्स रिपोर्टिंग एनालिटिक्स, सबसे पहले हमने यहाँ पे डेटाबेस स्कीमा बनाया, ठीक है। और मैं ये जो कोड्स हैं ये बेसिकली मैं अटैच कर दूंगा इन वीडियोस में, ताकि हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं करे हैं, बट दिस विल बी एग्जीक्यूटेड जब आप इसको रन करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्रिएट डेटाबेस स्कीमा को यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर टेबल बनाएंगे जो कि हमारा एक स्ट्रक्चर अभी तक चलता आ रहा है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे हमने क्रिएट टेबल करी, उसके अंदर हमने वैल्यूज़ इंसर्ट करी हैं, ठीक है। डायनेमिक रिपोर्टिंग करेंगे व्यूज़ को यूज़ करके। व्यूज़ मतलब जब आप सोशल मीडिया पे यूज़ करते हो, ये वो वाला व्यूज़ नहीं है, ठीक है। तो दिस इज़ अ टेबल व्यू। तो क्रिएट अ व्यू दैट एग्रीगेट
डेटा बेस्ड ऑन कॉमन रिपोर्टिंग नीड्स लाइक सेल्स पर डे। ओके, तो यहाँ पे एक व्यू बनाया क्योंकि हमें फिजिकल स्टोरेज नहीं देना था बेसिकली, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा टेबल होती तो टेबल स्पेस ऑक्यूपाई करती, तो वो काम हमें नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। डायनेमिक क्वेरी फॉर एनालिटिक्स, ये एक पूरी क्वेरी है, दिस विल ऑल्सो वी विल एग्जीक्यूट। सो दिस क्वेरी विल अलाउ यूजर टू क्वेरी डेटा डायनेमिकली यूजिंग पैरामीटर, ठीक है। डायनेमिकली का मतलब क्या है कि यू कैन चेंज दोज पैरामीटर। डायनेमिक मतलब फिक्स नहीं है, नीड के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये फंडा होता है डायनेमिक का। डायनेमिक में हमने यहाँ पे पूरा पैरामीटर्स दिए हैं एंड देन वी आर गिविंग द सिलेक्ट क्लॉज एंड देन वी आर डूइंग द सम, ठीक है। सम के बाद आगे बढ़ते हैं एंड नाउ वी वुड बी रनिंग दिस रिपोर्ट, ठीक है। इसकी जो एक्सप्लेनेशन रहेगी दैट विल बी मोर ओवर कि डेली सेल्स रिपोर्ट व्यू क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि हमें बिजनेस रन करना है तो हमें पता होना चाहिए कि डेली हमारी कितनी सेल्स हो रही है, सिंपल, ठीक है। डेली सेल्स रिपोर्ट बाय डेट रेंज प्रोसीजर, ठीक है। तो दिस व्यू एग्रीगेट सेल्स डेट ऑन डेली बेसिस, मेक इट इजी टू जनरेट द डेली रिपोर्ट, ताकि हमें पता रहे कि हमारा डे और डे टू डे रेवेन्यू कितना है, हम कितना पैसा जनरेट कर रहे हैं, कितना खर्चा होता है। और ये जो सेकंड वाला है, दिस स्टोर प्रोसीजर अलाउ यूजर टू इनपुट अ डेट रेंज एंड गेट ए समराइज, ठीक है। मतलब आपको किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे चाहिए, लेट्स से कि आपको 1 जनवरी 2024 से चाहिए, कब तक का, 31 जुलाई 2024 तक, ठीक है। तो दिस विल हेल्प यू इन दैट केस। अब इसको समझने के लिए आप सबसे पहले ये समझिए कि एनालिटिक्स क्या होती है, एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म क्या होता है। तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। डायनेमिक रिपोर्टिंग का मतलब है कि जो रिपोर्टिंग आपकी डे टू डे बेसिस पे चेंज हो, जो कि हमने यहाँ पे अभी कवर भी किया है, ठीक है। तो ये पैरामीटर्स जो हैं ये स्टैटिक नहीं रहेंगे, पैरामीटर्स समय के साथ चेंज होंगे, दैट्स व्हाई इट्स अ डायनेमिक रिपोर्टिंग, ओके। तो ये वाला जो एग्जांपल है इसको हम इतना ही रखेंगे, शॉर्ट एंड क्रिस्प रखेंगे, ताकि इसमें हमें ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। और ये जो कोड है ये मैं अटैच करूँगा, तो आप लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं डेफिनेटली, एंड देन लेट मी नो कि अगर कुछ इशू आता है तो कमेंट के द्वारा मुझे प्लीज़ बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूँ आपका हाउस ऑफ टेक्नोलॉजी के इस चैनल पे। मेरा नाम है रजत और मुझे 11 साल से ज़्यादा का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। हम इस माई सीक्वल सीरीज़ के ऑलमोस्ट एंड पे हैं और हम अपने कैपस्टोन प्रोजेक्ट को कवर कर रहे हैं। आज है हमारा 3rd सेशन, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कैसे बना सकते हैं हम माई सीक्वल को यूज़ करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टाइम वेस्ट करे बिना एंड डिस्कस करते हैं कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने के लिए मैंने थोड़ा कंटेंट ऑलरेडी यहाँ पे जमा किया है, तो चलिए उसके बारे में फटाफट बात करते हैं। टू क्रिएट अ स्केलेबल सोशल मीडिया एप्लीकेशन विद माई सीक्वल वी स्टार्ट बाय डिजाइनिंग अ सिंपल डेटाबेस। हम डेटाबेस बनाएंगे, स्कीमा दैट हैंडल्स बाय फीचरिंग लाइक मैनेजमेंट, पोस्ट एंड रिलेशनशिप, ठीक है। सोशल मीडिया जो आपका है, सोशल मीडिया बेसिकली किस काम आता है आपको पता ही है, ठीक है। सोशल मीडिया पे हम पोस्ट करते हैं और हम बहुत सारी अदर चीज़ें करते हैं, राइट। अब सोशल मीडिया को यहाँ पे अगर आपको हैंडल करना है तो सोशल मीडिया के अंदर आपके क्या होते हैं, हम सब क्या हैं, हम सब हैं यूज़र। यूज़र के बाद हम लोग क्या करते हैं सोशल मीडिया पे, हम करते हैं पोस्ट। पोस्ट पे क्या आते हैं हमारे फॉलोअर्स के, लाइक्स, डिसलाइक, कमेंट्स, ठीक है, फॉलो, और उसके बाद लेट्स से यहाँ पे हमें आते हैं लाइक, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे मेन कंपोनेंट हैं, और उसी नाम की हम यहाँ पे टेबल भी बनाने वाले हैं, ठीक है। कोर कंपोनेंट ऑफ सोशल मीडिया, यूज़र टेबल, पोस्ट टेबल, फॉलोअर टेबल, लाइक टेबल। तो यहाँ पे हम कमेंट्स को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, बट सोशल मीडिया जो है वो इन सब चीज़ों से मिलके बना होता है, तो विच वी ऑल नो, ठीक है। तो चलिए इसको कोड को अब डायरेक्टली अपना वर्क बेंच में लेके चलते हैं, वहीं पे इसको समझते हैं, ठीक है। तो मैं ओपन करता हूँ वर्क बेंच, चलते हैं अंदर, पुराने कोड को यहाँ से सिलेक्ट करके हटा देते हैं, एंड अब हम अपने कोड को लाएंगे समझते हुए, पीस बाय पीस हम एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम टेबल्स बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले टेबल्स बनाने के से पहले हमें एक स्कीमा बनाना है। तो लेट मी टेक दिस कोड फ्रॉम एयर, यहाँ तक हम इसको लेके चलेंगे कट करके। लेट्स मूव ऑन टू आवर वर्क बेंच। वर्क बेंच में इसको करेंगे हम
पेस्ट आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है, कि ये कोड मैंने ऑलरेडी एग्जीक्यूट किए हैं, इसलिए मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। अब सबसे पहले रन करते हैं अपने डेटाबेस स्कीमा को, ठीक है। रन हो गया, ग्रीन ग्रीन है सब कुछ। रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो सोशल मीडिया स्कीमा आपका तैयार हो गया है। उसके अंदर अभी कुछ बना नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले यूज़र टेबल, ये कमेंट है, ठीक है, हमने यहाँ पे डबल हाइफन लगा के कमेंट कर दिया, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं, ठीक है। इस पीस ऑफ कोड में हमारे पास क्या क्या वेरिएबल हैं वो देखते हैं। यूज़र आईडी डाल रहे हैं हम, यूज़र का नाम डाल रहे हैं, उसकी ईमेल आईडी डाल रहे हैं, पासवर्ड डाल रहे हैं उसका, और क्रिएटेड एट कि कब बनाया गया, ठीक है। सेम हम जो हमारी पोस्ट टेबल है, पोस्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या क्या होती है वो देखते हैं। पोस्ट की आईडी कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखना, हमारे यूज़र के पर्सपेक्टिव से पोस्ट आईडी का कोई सेंस नहीं है, आप तो डाल देते हो, ठीक है, बट फेसबुक के लिए इतने मिलियन ट्रिलियन लोग हैं जो इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उन लोगों के लिए हर पोस्ट की एक यूनिक आईडी है, जो कि अल्फा न्यूमेरिक हो सकती है, लंबी हो सकती है, बहुत लंबी हो सकती है, ठीक है। तो वो पोस्ट आईडी है। उसके बाद यूज़र आईडी, कंटेंट, क्रिएटेड एट, फॉरेन की यूज़र आईडी। तो जो आपका यूज़र नेम होता है वो यूनिक होता है, राइट। तो दैट्स वाई उससे वो उसको एज अ प्राइमरी की यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा इंस्टाग्राम वगैरह पे जब आप अपना यूज़र नेम बनाते हो तो वो बोलते हैं कि दिस यूज़र नेम ऑलरेडी टेकन, ठीक है। तो यूनिक यूज़र नेम हमें डालना होता है, ठीक है। समझते हैं थर्ड टेबल को, जो कि हमारी फॉलोअर टेबल। फॉलोअर आईडी, फॉलोइंग आईडी, फॉलोड एट, कब फॉलो किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम रिलेशनशिप बना रहे हैं। प्राइमरी की है हमारी फॉलोअर आईडी एंड फॉलोइंग आईडी। सेम हमने फॉरेन की का कॉन्सेप्ट यूज़ करा है, ठीक है। अब फॉरेन की का कॉन्सेप्ट यूज़ करके हमारी फॉलोअर टेबल यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब हम अपनी फाइनल टेबल बनाएंगे जो कि है हमारी लाइक वाली टेबल। तो लाइक आईडी, पोस्ट आईडी। आज आपको लग रहा होगा कि ये लाइक आईडी क्या है, पोस्ट आईडी क्या है, तो ये सब बैकएंड पे कंपनीज में होता है, ठीक है। तो हम खाली एज ए यूज़र पर्सपेक्टिव सोचते हैं, हम कभी प्रोग्रामर के पर्सपेक्टिव से इसको सोचते नहीं हैं। तो आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं। नाउ इतना सब बनाने के बाद हम इसको पूरे को एक बार सिलेक्ट करके रन करेंगे, तो हमारी ब्लैंक टेबल बन जानी चाहिए। याद रखिएगा, जो आपने एक बार रन कर दिया उसको दोबारा रन करने की ज़रूरत नहीं है। तो सब कुछ ग्रीन है, ठीक है, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। यहाँ पे हमने टेबल बना ली है, ठीक है। अब हम इंसर्ट वाला पार्ट उठाते हैं कि हम इन सब टेबल में डेटा इंसर्ट करेंगे। तो मैंने ये सैम्पल बना के रखा है एग्जीक्यूट करके, तो लेट मी डू इट फॉर यू नाउ। लेके चलते हैं यहाँ पे पूरा। हर टेबल में हम डेटा इंसर्ट करेंगे जो जो हमने वहाँ वैल्यू डाली है, ठीक है। लाइक में इंसर्ट कर रहे हैं, फॉलोअर में भी इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, पोस्ट टेबल में भी इंसर्ट कर रहे हैं, एंड ऊपर कौन सी टेबल बची, यूज़र टेबल, ठीक है। तो यूज़र टेबल में भी डेटा इंसर्ट कर रहे हैं। अब इस सब को सिलेक्ट करके रन करते हैं। पूरा लास्ट तक हमने ये किया सिलेक्ट। कमेंट्स भी हैं साथ में, ये डबल हाइफन के साथ, तो उससे कंफ्यूज मत होना। रन हो गया प्रॉपरली, ठीक है। अब एक बार देखते हैं, अपने डेटाबेस स्कीमा में जाते हैं। टेबल्स अभी नहीं दिख रहे हैं, रिफ्रेश करना है, टेबल्स विजिबल हो जाएंगे, ठीक है। फॉलोवर, लाइक, पोस्ट, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो टेबल इंटरसेप्टर। तो बेसिकली टेबल इंटरसेप्टर में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है। टेबल कलेक्शन, ये सब इन्फॉर्मेशन मोस्टली वैसे हम ऑन डेली बेसिस यूज़ नहीं करेंगे, बट हमें पता होनी चाहिए ये बेसिक चीज़ें, ठीक है। अब जैसे हम इसको शो करते हैं, तो इस वाली टेबल में जो हमने 2 ऑब्जर्वेशंस डाली थी वो दोनों ऑब्जर्वेशंस हमारी यहाँ पे आ गई हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। इसको मैं करता हूँ बंद। अब हम जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एक सिस्टम यहाँ पे डिस्कस कर ही रहे हैं, तो हम अब उस पर क्वेरी रन करके देखते हैं कि जो ये हमने क्वेरी डाली है, क्योंकि हमने यूज़र भी पोस्ट कर दिया, हमने लाइक्स भी डाल दिए, सब डाल दिए, तो अब हम क्वेरी लगा के देखते हैं, ठीक है। अब लेट्स से हमें सारा लाइक्स का काउंट लेना है वहाँ पे जाके, ठीक है, सोशल मीडिया के लाइक्स का काउंट। चलते हैं हमारी क्वेरी की तरफ। कहाँ है हमारी क्वेरी बताइए, क्वेरी 1 में, ठीक है। यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं लाइन नंबर 123 पे। 123 से सिलेक्ट करके अब इस क्वेरी में हम कर क्या रहे हैं, सिलेक्ट पोस्ट आईडी, कंटेंट, क्रिएट डेट, क्रिएटेड एट मतलब कब क्रिएट किया गया है, ठीक है, वो यहाँ पे कैप्चर हो रहा है, और यूज़र नेम कैप्चर हो रहा है, ठीक है। एंड लाइक आईडी भी आ रही है, और 2 ही टेबल हम यूज़ कर रहे हैं, पोस्ट एंड यूज़र, ठीक है। उसके बाद उसको लेफ्ट ज्वाइन मार रहे हैं लाइक्स पे, उससे भी, क्योंकि हमें लाइक से भी कुछ कॉलम चाहिए, लाइक से हमें क्या चाहिए, लाइक आईडी चाहिए अकाउंट में, आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। एंड देन ग्रुप बाय कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने एग्रीगेट फंक्शन यूज़ किया है, तो इसलिए हम यहाँ पे ग्रुप बाय कर रहे हैं। अब
जो हमने वैल्यू जिसके ऊपर एग्रीगेट फंक्शन यूज़ किया उसको छोड़ के बाकी सब में हम ग्रुप बाय लगा रहे हैं। तो अब इसको सिलेक्ट करते हैं एंड रन करते हैं। तो आप देख सकते हो ठीक है कि टोटल काउंट यहाँ पे इसने हमें दे दिया है और लाइक की काउंट है 1 एंड इसका भी 1। ठीक है, तो इट्स इजी, नथिंग टू मच कॉम्प्लेक्स इन दिस। ये थर्ड पार्ट चल रहा है हमारा कैपस्टोन का, बट डू यू फील दिस इज सो टफ? अगर आप इसको सीक्वेंस में पढ़ोगे ना तो ये बहुत ही ईजी है। ठीक है, सारे फंडे हमारे जो हमने पढ़े हैं वही वाले यूज़ हो रहे हैं। अब हमें सारे फॉलोअर्स चाहिए लेट्स से। ठीक है, हमारे पास एक और क्वेरी आती है जिसमें हमें सारे फॉलोअर्स चाहिए। सिलेक्ट की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, इसको ठीक करते हैं। ठीक है जी, हाँ, पहले इस टेबल को भी बंद करते हैं एंड सिलेक्ट से यूज़ करते हैं। सिलेक्ट से लेके यहाँ तक अब इसको समझते हैं। देखिए, यू से हमने यूज़र उठाया तो यूज़र टेबल है। ठीक है, एंड देन फॉलोअर है कि किस यूज़र के कितने फॉलोअर हैं, वेयर फॉलोइंग आईडी इज इक्वल टू 1। तो ये हम इतना पीस ऑफ कोड अब इसको रन करते हैं। तो आप देख सकते हो ये हमारा क्या आया है बेसिकली आउटपुट में हमारा आया है एक पर्टिकुलर यूज़र के सारे फॉलोअर हमने फैच करे हैं, तो वो बेसिकली यहाँ पे पुल हो गया। तो इसी तरह से आप इस पे और भी एनालिटिक्स परफॉर्म कर सकते हो। और ये जो सोशल मीडिया आपका जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे जो हमारे 4 कंपोनेंट जिनके बारे में हमने बात करी, यूज़र, पोस्ट, फॉलोअर एंड लाइक्स, इसमें आप बहुत सारे ऐसे सिनेरियोस हो सकते हो कि ऐसा कौन सा यूज़र है जिसको सबसे ज़्यादा लाइक मिलते हैं। तो इसके लिए आपको एक कंडीशन सोचनी पड़ेगी, इसको आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। देन एक कंडीशन हो सकती है ऐसा कौन सा यूज़र है जो सबसे कम पोस्ट करता है, तो उसके लिए क्या कोई लिखनी पड़ेगी, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। एक और कंडीशन में बोलता हूँ, ऐसा कौन सा यूज़र है जिसका बेसिकली जो लाइक रेशियो है वो दूसरों के कंपैरिजन में तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, इसके लिए क्या सिनेरियो होगा तो वो भी आप सोचिएगा एंड मुझे बताइएगा। ठीक है, अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पोस्ट करिएगा, आई विल आंसर दिस। इस वीडियो को हम यहीं पे रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कवर करने वाले हैं हमारा फाइनल एंड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल, जिसमें कि हम यूज़ करेंगे हमारा माई सीक्वल। ठीक है, जो कि होने वाला है OLTP सिस्टम, बेसिकली ऑनलाइन ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग सिस्टम। इसको समझने के लिए हम नीट एंड ग्रिट में जाएंगे सिस्टम के। ओके, सो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको ऐसे समझिए कि बेसिकली OLTP सिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो 2 टाइप के सिस्टम होते हैं, OLAP सिस्टम एंड OLTP सिस्टम, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग एंड ऑनलाइन ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग। तो जो ये हमारा सिस्टम है, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बेसिकली ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग के बारे में, क्योंकि जो हमारा माई सीक्वल का कंटेंट होता है वो ट्रांजैक्शन पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन में किस तरह से इसको हम करने वाले हैं, इंप्लीमेंटेशन ऑफ ए हाई परफॉर्मेंस ऑनलाइन ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग। ठीक है, तो दिस इज वेरी सिंपल। ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग मतलब ट्रांजैक्शन मतलब जब टेबल में आपकी इन्फॉर्मेशन होती हैं वो 1 by 1 होती हैं। ओके, तो उसको कैप्चर। So basically in the OLTP system, we require very careful considerations of database, transactions, handling and all the tables. Okay, तो ये बहुत ज़्यादा एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड चीज़ है, तो इसको हमें बहुत केयरफुली डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो बिलो इज ए सिंप्लीफाइड एग्जांपल टू इलस्ट्रेट हाउ टू डिज़ाइन इंप्लीमेंट सच अ सिस्टम। ठीक है, थोड़ा सा हम थ्योरी में जाएंगे, उसके बाद हम कोडिंग की तरफ चलेंगे। कोर कंपोनेंट क्या है? कोर कंपोनेंट हमारे 4 हैं। ठीक है, टेबल है, इंडेक्स है, क्योंकि हमें फिजिकल टेबल नहीं बनानी तो इंडेक्सेस बना देंगे। ठीक है, जो कि एक क्वेरी फॉर्म में होती है एंड बहुत ही फास्ट काम करती है। देन ट्रांजैक्शंस हैं, देन ऑप्टिमाइजेशन है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है? पार्टीशनिंग करेंगे, कैशिंग करेंगे, अदर टेक्निक्स करेंगे। पार्टीशनिंग का मतलब क्या है? एक बड़ी टेबल को जिसके अंदर 100 ऑब्जर्वेशन है 10-10 के 10 चंक में तोड़ दो ताकि उनकी जो प्रोसेसिंग हो वो पैरेलल हो सके और वो फास्टर हो। ठीक है, अब चलते हैं सीधा कोडिंग की साइड। लेट्स नॉट वेट इन द थ्योरी एरिया, कोडिंग की साइड चलते हैं एंड देन लेट्स क्लोज द प्रीवियस थिंग। लेट मी कॉपी 1 by 1 एंड एग्जीक्यूट फॉर यू गाइस व्हाट आई हैव रिटन। तो सबसे पहले हम यहाँ से डेटाबेस को लेके चलते हैं। ठीक है, इसको हम ड्रॉ को हटाएंगे यहाँ से, इस पूरे सेक्शन को हम लेके चलेंगे अपना वर्क बेंच में। चलिए लेके चलते हैं, क्रिएट डेटाबेस से लेके क्रिएट टेबल, ऑर्डर टेबल बनेगी, देन नेक्स्ट टेबल हमारी बनेगी ऑर्डर आइटम। ठीक है, तो इसको भी कॉपी करते हैं और केयरफुली लेके चलते हैं। ये पूरा सेक्शन हमारा टेबल क्रिएट करके देगा। ठीक है, कॉपी करते हैं यहाँ पे एंड देन सबसे पहले हमने स्कीमा का नाम क्या रखा है? OLTP DB। अब आप यहाँ देख सकते हो लेफ्ट साइड में इस नाम का कोई स्कीमा ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता। पूरे को एक साथ कंट्रोल लेकर के सब कुछ रन हो गया। ठीक है, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे,
OLTP दिख गया आपको, OLTP DB, उसके अंदर टेबल्स भी आ गई हैं, ब्लैंक टेबल आई हैं, ठीक है। तो अब हम ब्लैंक टेबल में डेटा फिल करेंगे। उससे पहले डेटा फिल करने से पहले, जो कि हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में ऑलरेडी देखा है, हम इंडेक्सिंग करेंगे फॉर द परफॉर्मेंस। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स बेसिकली क्या होता है, रिकॉल करने के लिए याद करिए, इंडेक्स क्वेरी होता है, इट्स इन ए क्वेरी फॉर्म, जो कि बहुत फास्टर होता है फिजिकल टेबल से, तो जो कि आपका स्पेस भी सेव करता है बेसिकली। हमारी सारी टेबल्स के बाद यहाँ पे हम डालेंगे इंडेक्स, ठीक है। क्रिएट इंडेक्स इस नाम से इस टेबल का, इस नाम से इस टेबल का, हर टेबल का एक इंडेक्स बनाएंगे। लेट्स सिलेक्ट दिस, ठीक है। आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे 0 रोज हैं, अभी हमने कोई डेटा नहीं डाला है इसके अंदर, ठीक है। तो इंडेक्सेस बन गई है, ठीक है। अब थर्ड हमारा जो स्टेप है वो है हमारा ट्रांजैक्शन हैंडलिंग का। ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? सबसे पहले ट्रांजैक्शंस आर क्रिटिकल टू मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी इन OLTP सिस्टम। ट्रांजैक्शन को समझते हैं थोड़ा सा, ट्रांजैक्शन है क्या चीज़, ठीक है। ट्रांजैक्शन जैसे हमारी एक रो है एक टेबल में, ठीक है। यहाँ पे है नेम, बंदे की एज, बंदे की सैलरी, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के नाम होंगे, एज होगी, सैलरी होगी, इस तरह से। तो ये जो एक ऑब्जर्वेशन है इसको आप एक ट्रांजैक्शन मान लो। ऐसे ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग होती है, पहली ट्रांजैक्शन, दूसरी ट्रांजैक्शन, तीसरी ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे सिंपल ये फंडा काम कर रहा है, ठीक है। तो देयर इज नथिंग कॉम्प्लेक्स इन दिस। यहाँ पे ट्रांजैक्शंस आर क्रिटिकल फॉर मेंटेनिंग डेटा इंटीग्रिटी इन OLTP सिस्टम, जो कि है ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग सिस्टम। अब उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल बनाया है, एग्जाम्पल को पहले कॉपी करते हैं, ठीक है। इसको लेके चलते हैं हमारी वर्क बेंच में एंड देन इसको समझते हैं। कॉपी करते हैं एंड लेट्स गो आफ्टर द इंडेक्स। लाइन नंबर 88 पे हमने इसको डाल दिया। तो दिस इज़ अ बिग चंक ऑफ कोड, ठीक है। इसके अंदर हम बहुत सारी फंक्शनैलिटी यूज़ कर रहे हैं, अभी डिस्कस करेंगे उसके बारे में। इसको रन करते हैं और ये एरर देगा, देगा नहीं देगा? अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पे देखो एरर चेक कर लेते हैं पहले। नहीं, एरर नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, तो वी आर क्रिएटिंग अ प्रोसीजर क्रिएट ऑर्डर नाम से। उसके अंदर हमने बहुत सारे बेसिकली कॉलम रखे जिसकी हमें नीड्स थी। हमने बिगिन करा ब्लॉक, उसके बाद हमने डिक्लेयर करा, ठीक है। डिक्लेयर करा बेसिकली सारे कॉलम्स के बारे में हमने डिक्लेयर करा एंड देन हमने उसके अंदर सब क्वेरीज यूज़ करी। बेसिकली आप देख सकते हो क्वेरी के अंदर क्वेरी मतलब सब क्वेरी सिस्टम यहाँ पे यूज़ किया है। उसके बाद स्टार्ट ट्रांजैक्शन, ओपन कर, ये हम यहाँ पे ओपन कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे लूप स्टार्ट कर रहे हैं, इफ कंडीशन लगा रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर्ली, ठीक है। इफ कंडीशन के अंदर लगा रहे हैं, देन फैच प्रोडक्ट प्राइस। ये बेसिकली हमने यहाँ से क्वेरी करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ तक तो हमने अपना एक पूरा सिस्टम डेवलप किया एंड उसके बाद अब हम यहाँ पे छोटी छोटी क्वेरीज करेंगे जिससे कि आपको और फंडे क्लियर हो सके। सिलेक्ट प्राइस, ये आप रन करोगे तो इसका एक आउटपुट आएगा जब आप इसमें डेटा डाल दोगे। इट्स गिविंग एरर बिकॉज अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल, क्योंकि ये पूरा एक पीस ऑफ कोड एक साथ ही रन हुआ है, ठीक है। तो ये अकेले एंटिटी के तौर पर रन नहीं हो पाएगा। सिमिलरली जब आप इस पूरे पीस को एक साथ रन करोगे, क्योंकि हम यहाँ पे डेटा इंसर्ट कर रहे हैं उसके बाद क्वेरी लगा रहे हैं, तो ये पूरा सक्सेसफुली रन हो जाएगा, ठीक है। देन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक की जब हम बात करते हैं, इसको हम इस तरह से समझते हैं। पार्टीशनिंग क्या होती है, एक टेबल को जिसके अंदर बहुत सारी रोज हैं उस टेबल को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना ताकि वो साथ में प्रोसेस हो सके, दैट इज पार्टीशनिंग। कैशिंग क्या होती है, यूज क्वेरी कैशिंग टू रिड्यूस लोड ऑन द डेटाबेस। कैश क्या होती है, कैश मेमोरी टेम्परेरी मेमोरी होती है। टेम्परेरी मेमोरी असाइन करो, काम होते ही साफ, ठीक है, काम करते हुए उस मेमोरी को क्लीन कर दो। तो दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल। इसके हमने यहाँ पे कुछ फिजिकल एग्जांपल रखे हैं मैंने, ठीक है। तो वो भी आप लोग यहाँ पे इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। एंड पार्टीशन, कैशिंग, कनेक्शन पूलिंग, ये सब तो टेक्निक्स हैं हमारी ऑप्टिमाइजेशन की, उसको यहाँ पे यूज़ भी कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे हम यूज़ भी करेंगे, इस पीस ऑफ कोड को आप रन कर सकते हो। देन एक्सप्लेनेशन में जब आप जाओ तो स्कीमा डिजाइन क्या होता है, स्कीमा इज नॉर्मलाइज्ड एंड इंडेक्स टू सपोर्ट हाई परफॉर्मेंस ट्रांजैक्शन। देन ट्रांजैक्शन क्या होती है, इट्स क्रिएट ऑर्डर, स्टोर, प्रोसीजर, डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू हैंडल कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस। ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, इंडेक्सिंग, पार्टीशनिंग, कैशिंग, तो ये सब है हमारा एग्जांपल, ठीक है। अब जो OLTP सिस्टम है, वाई इट्स कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स इस वे में नहीं है कि ये टफ है, इसकी प्रोसेसिंग समझना टफ है बेसिकली। जब आप इंडस्ट्री में आ जाते हो तो उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग क्या है और एनालिटिकल प्रोसेसिंग क्या है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हमारा जो एक कैपस्टोन प्रोजेक्ट है वो खत्म होता है। ये सारे वीडियो मैं एक साथ क्लब करूंगा, ये चारों वीडियो एक साथ क्लब होके आएंगे ताकि एक जगह पे सारा कंटेंट रहे रादर देन कि मल्टीपल जगह हम उसको पोस्ट करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड यहाँ पे हमारा ये कोर्स खत्म होता है MySQL का। अगर आपकी कोई भी क्वेरी कंसर्न है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उनको हेल्प करूंगा। अब हम जल्दी ही स्टार्ट करेंगे पाइथन, SAS एंड पावर BI एंड एक्सेल के कोर्सेज। तो लेट मी वर्क ऑन दैट एंड कम बैक, वापस आऊँगा आप लोगों के पास और नॉलेज लेके। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइज।